हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम वाक्य संबंधी अशुद्धियों के बारे में जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे वाले भाग को देखेंगे। तो जैसे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तो इसमें गलती क्या है? इसमें जो को शब्द है ये व्यर्थ रूप में लगा है। इसमें हो जाएगा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यहाँ भावों की जगह पे भाव हो जाएगा, तो को हटा दीजिए। तो यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। यह शुद्ध वाक्य हो गया। दूसरा है, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो इस वाले पार्ट में जब हम देखेंगे तो यह होगा कि यह बात, इस नहीं होता है, इसके जगह पे आप लिखेंगे यह बात। यह बात को हटा दीजिए। यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो यानी इसके जगह पे यह कर दीजिएगा और को हटा दीजिएगा। यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। यह शुद्ध शब्द हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया। आगे देखेंगे, उसके चाचा को लड़की हुई है। इसके जगह पे हो जाएगा उसके चाचा की लड़की हुई। इसमें क्या होता है, जब संबंध स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कार्य या संबंध क्रिया के साथ होता है तो उसकी के विभक्ति है। यानी इसमें चाचा कोई संबंध अगर किसी बताया जाता है तो को विभक्ति नहीं रहता है, के विभक्ति होता है। यही है, यानी यहाँ पे को विभक्ति नहीं लगेगा। अगला है, शब्द केवल संकेत मात्र है। अब इसमें क्या दोष है? केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आता है। तो चाहे शब्द संकेत मात्र है आप कर दीजिए, या शब्द केवल संकेत है, चाहे मात्र हटा दीजिए चाहे केवल हटा दीजिए, दोनों शब्द सही रहे। अब अगला देखेंगे, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में यही के साथ केवल नहीं आता है। ये जो दोनों शब्द होगा ये नहीं रहेगा। तो इन दोनों में यही अंतर है, केवल आप हटा देंगे। इसमें यही में क्या होता है, यह धन ही इंक्लूड है, दोनों एक ही साथ है। तो ही और केवल जो होता है, ही और केवल उसका प्रयोग एक साथ नहीं होता, इसलिए केवल आप हटा देंगे। अगला देखेंगे, अगला जो है, हम तो अवश्य ही जाएंगे। अब इसमें अवश्य के साथ भी ही का प्रयोग नहीं होता है, हम तो अवश्य जाएंगे, ही जबरदस्ती का उसमें शामिल किया गया है। अब आगे देखेंगे, किसी भी आदमी को भेज दो। ये जो लिखा गया है, किसी भी आदमी को भेज दो, तो किसी भी, अब पहले बताए थे कि कोई और किसी, इन दोनों शब्दों के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है। तो किसी भी नहीं होगा, किसी आदमी को भेज दो, यानी भी इसमें हटा दीजिए आप। अगला वाक्य देखेंगे, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। इसमें भी का जो प्रयोग हुआ है वो अनावश्यक रूप से है, इसमें हटा देंगे, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। ये वाक्य शुद्ध है। आगे देखेंगे, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। इसमें भी नहीं रहेगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। चाहे, और जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ किसी का प्रयोग, बिल्कुल हो गया और चाहे हो गया, इन सब के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और उसके पुस्तकें मोल ली। इसमें क्या होगा, मोल लिए दिया है ना, तो ये लिए ना होके यहाँ पे ली शब्द हो जाएगा। तो मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली।
ये शुद्ध वाक्य होगा, लिए यहाँ नहीं रहेगा। फिर अगला होगा थोड़ी देर बाद वे वापस लौटे। तो लौट आए, ये जो पूरा शब्द है लौट आए, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद वे लौट आए या थोड़ी देर बाद वे वापस आए। वापस और लौटना दोनों एक ही चीजें होती हैं, चाहे वापस आना या लौटना, इसलिए इसमें से एक ही का प्रयोग होगा। फिर आगे देखेंगे, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका शब्द समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे नहीं होगा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ये शुद्ध वाक्य इसका ये होगा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, मैं हल करने की तलाश में हूँ। अब क्या हल करने की तलाश में हूँ, तो ये अधूरा वाक्य है, इसको पूरा हम करेंगे, मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ। ऐसे लगता है क्या चीज हल कर रहे हैं, तो उसमें अपना कुछ जोड़ना पड़ेगा। मैं इस सवाल को के हल की तलाश में हूँ, ये शुद्ध वाक्य इसका हो गया। अब आगे देखेंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। हाँ देखिए, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, इसमें क्या गलती है, शायद और जरूर जो शब्द होता है वो एक साथ नहीं प्रयोग होता है, शायद और जरूर इसमें से एक ही आएगा। तब यह काम जरूर हो जाएगा, यानी शायद, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा जिससे वहां जब वाक्य आए तो आप पकड़ पाए इसको। प्रायः अगला देखेंगे, प्रायः ऐसे अवतार आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत अवसर आते हैं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। अब इस वाक्य में क्या गलती है, इसमें प्रायः ऐसे अवसर आते हैं, यहाँ पे तो पूरा सही है, जब जिसमें की जगह पे यहाँ पे जबकि लगाएंगे, जबकि लोगों को अपना मत, यानी कभी कभी इसका हटा देंगे, अपना मत बदलना पड़ता है। तो इस कुछ जोड़ते हैं कभी कभी किसी वाक्य में, कुछ हटा देते हैं। तो प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। तो जब ऑप्शन में रहेगा ना तो आपको कुछ शब्द लगने लगेगा वाक्य कि ये वाक्य ज्यादा सही है, और जो आपको पता रहेगा कि कौन कौन शब्द नहीं प्रयोग होते हैं एक साथ, कहाँ वर्तनी अशुद्धि है, तो एलिमिनेट कर ले जाएंगे आप, सही होने का चांस आपका बढ़ जाएगा। अगला देखेंगे हम, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। अब चाह नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ घूमने किसी चीज के खोज में घूमेगा, जैसे पानी की चाह में नहीं घूमते हैं, पानी की खोज में घूमते हैं या तलाश में होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। फिर अगला हो देखेंगे, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग। तो ये जो यहाँ पे दोष है, ठंडी बर्फ, बर्फ हमेशा ठंडी ही होती है और आग हमेशा गर्म ही होती है, तो इसलिए यहाँ जो अनावश्यक रूप से गर्म और ठंडी लगा है इसको हटा देंगे, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये वाक्य शुद्ध हो गया। फिर अगला वाक्य देखेंगे, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। अब तरुण और नवयुवक दोनों सेम पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है, तो चाहे यहाँ लगा दीजिए हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का प्रबंध अच्छा प्रबंध है, या हमारे यहाँ तरुण की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, दोनों में से केवल एक ही प्रयोग होगा, तो ज्यादा सही होगा हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। फिर अगला देखेंगे, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। तो इसमें क्या होगा,
कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, कृपया आप ही यह बताएं। अब जब कृपया लग गया है, फिर अनुग्रह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा कृपया आप ही यह बताएं। यहीं तक ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, बाकी सब चीजें हटा दीजिए आप। फिर आगे देखेंगे, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब संभव लगा हो गया है तो हो सकता है कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ पे। मुझसे यह काम संभव नहीं, इतना आप कह देंगे तो ये वाक्य यहीं से पूरा हो जाएगा। हो सकता जबरदस्ती का इसमें ऐड ऑन है। फिर अगला देखेंगे, ना केवल यही बल्कि वे वहां से चले भी आए। तो ना केवल यही जगह पे हम क्या करेंगे, यही नहीं, लिखने का तरीका जो होता है बदल जाता है, यही नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए, यानी ये शब्द वाले में कमी है। ना केवल यही की जगह पे अब बताया था कि यही के साथ केवल नहीं लगता है, तो इसको चेंज करने के लिए यही नहीं किया गया है, यही नहीं बल्कि वे वहां से चले आए, जिससे वाक्य का अर्थ न बदले। अगला देखेंगे, यह कहना आपकी भूल है। तो यहाँ भूल जो शब्द होता है, भूल नहीं, यहाँ पे गलती का प्रयोग, मतलब कोई बात कही जाती, बोलचाल की भाषा में तो सब लोग कुछ भी प्रयोग कर दें, लेकिन जो शुद्धियाँ अशुद्धियाँ होती हैं उसमें ध्यान देना पड़ता है कि क्या व्याकरण की दृष्टि से सही है। तो यह कहना आपकी गलती है, यह वाक्य ये सही है। फिर अगला देखेंगे, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जो जो हानि हुई है वो स्तर बहुत बड़ा है उसका। खेद मतलब छोटे चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, थोड़ा बहुत जो हानि हानि हो जाए। अब यहाँ बहुत बड़ा ही सेटबैक है ना, मृत्यु हो गई है, तो इसलिए यहाँ दुख का प्रयोग होगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। फिर आगे देखेंगे, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। इस वाले वाक्य में क्या गलत है, व्यायाम करना चाहिए ताकि, जिससे की के जगह पे ताकि हम स्वस्थ रहें, इस शब्द का प्रयोग करें। फिर अगला देखेंगे, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसमें क्या गलती है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। अब इसमें जो करता है वह कहना है, इसमें बात करता नहीं है, तो बात के हिसाब से नहीं, कहने के हिसाब से इसमें क्रिया लगेगी। तो जो होगी है कहने के हिसाब से जब होगा तो इसमें होगा हो जाएगा। इस वाक्य में तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। अगला देखेंगे, एक एक करके सभी मर गए। अब इसमें एक एक दिया गया है तो इसमें गए जो हैं, यहाँ बहुवचन नहीं प्रयोग होगा, ये एक वचन का प्रयोग। नहीं, इसमें दिया गया है कि एक एक करके सभी मर गए, ये जो करके में के लगा हुआ है ये इसमें गलती है। एक एक कर सभी मर गए, ये शुद्ध वाक्य होगा इसका। एक एक कर सभी मर गए, सभी मर गए। अगला देखेंगे, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। इसमें लिखेंगे वास्तव में की जगह वस्तुतः सही होता है शुद्ध, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। अगला देखेंगे, शिवाजी की खूब धाक जमी। तो शिवाजी की खूब धाक जमी में खूब शब्द ठीक नहीं है, यहाँ पे काफी धाक जमी, शिवाजी की काफी धाक जमी। और ये तीनों वर्ड आप लोग देखेंगे 2017 के आरओ के मेंस में, ये तीनों सेम वर्ड उठा के, मतलब वाक्य, तीनों वाक्य एकदम लाइन टू लाइन दे दिया था। यानी तीनों मेंस में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 3 क्वेश्चन अगर ये यहाँ से था तो 3 दूनी 6,
6 नंबर का ऐसे था। अगर आप और एकदम लाइन से है, चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटना नहीं होता है, चरखा चलाना होता है। काटना क्या होता है? धागे या सूत काटे जाते हैं। इसमें अगला देखेंगे हम, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। इसमें होगा से वाला अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। फिर दूसरे वाले में क्या हो, तीसरे, राम और श्याम संबंधी चर्चा। यहाँ संबंधी नहीं होगा, राम और श्याम संबंध, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा हो जाएगा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अब क्या होगा, मृत्युदंड अपने आप में एक सजा है, तो इसमें मृत्युदंड और सजा दोनों एक साथ नहीं प्रयोग होगा। इसमें है उसे मृत्युदंड मिला, उसे मृत्युदंड मिला, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब एक गुलाब नहीं होता है, गुलाब की एक माला, माला एक होता है, गुलाब उसमें कई होते हैं, तो गुलाब की एक माला खरीद लेना। फिर आगे देखेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में, जब 1 रुपया है, रुपए हो एक है, तो यहाँ पे पैसे नहीं पैसा हो जाएगा। 1 रुपए में कितना पैसा होता है। अब आगे देखेंगे, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो एक मिठाई की कोई नहीं दुकान होती है, जैसे ऊपर एक गुलाब की माला वाला था, उसी तरीके से भी है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ये वाक्य सही है, मिठाई की एक दुकान, मिठाई की एक दुकान। आगे देखेंगे, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो वर्तमान और मौजूदा दोनों दोहराव हो रहा है, तो इसलिए इसमें से एक लगा है, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, दोनों में से कोई एक ही प्रयोग होगा। फिर आगे देखेंगे हम, देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो अपॉस्ट्रॉफी लगा है। फिर फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो भौरे भिनभिनाते नहीं हैं, गुंजार करते हैं। तो देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, गुंजार करते हैं, ये शुद्ध वाक्य हो गया। उसकी शंका समाप्त हो गई। अब शंका समाप्त नहीं, शंका का समाधान होता है। उसकी शंका का समाधान होता है या निवारण होता है, तो ये उसकी शंका का समाधान हो गया या उसकी शंका का निवारण हो गया। आगे जो है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ये सही शब्द है। फिर आगे है, वह दंड देने योग्य है। तो दंड देने नहीं, यह उसमें हो जाएगा वह दंड के योग्य है या दंड योग्य है, इसमें देने हट जाएगा। मैं, अगला वाक्य, मैं सारी रात भर जागता रहा। अब सारी और रात भर दोनों जो होगा, संपूर्ण दोहराव हो रहा है यहाँ पे। तो मैं रात भर जागता रहा या मैं सारी रात जागता रहा, इसमें एक ही का प्रयोग हो गया होगा। फिर आगे देखेंगे, उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण निकल गया, जो प्राण होता है ये बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इसलिए उसके प्राण निकल गए होगा। विद्या श्रेष्ठ धन होती है। तो श्रेष्ठ धन जो होता है वो होती नहीं, होता है, विद्या पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होगा। तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है,
यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। अब ताजे जो ताजा लगा है यहाँ गन्ने के साथ नहीं लगे, यहाँ रस के आगे लगेगा, क्योंकि गन्ना तो लोग पहले से रखे रहते हैं, रस ताजा निकालते हैं। तो यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। फिर आगे, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। अब इसमें आंखों द्वारा नहीं होता है, आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है, यह शब्द सही हो, वाक्य सही होगा। आंखों देखी घटना है। गुरु आ रहे हैं। अब इसमें जो गुरु में लिखा है इसमें केवल छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, तो गुरु आ रहे हैं या गुरु जी आ रहे हैं। और इसमें क्या बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, तो ये गलत है। फिर आगे देखेंगे, ऊँटों का कारवा जा रहा है। ऊँटों का कारवा नहीं होता है, ऊँटों का काफिला होता है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। अब वनवास से लौटे चाहे वापस आए, दोनों में एक ही प्रयोग होगा। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे या वनवास से वापस आए, इस दोनों शब्द में से एक ही प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसमें है जैसे रुमाल। रुमाल शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, तो इसमें अगर रुमाल अच्छी है नहीं होगा, रुमाल अच्छा है। ऐसे ही दही जो शब्द है वो भी पुल्लिंग होता है, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है। यानी दही के साथ खट्टा लगेगा और रुमाल के साथ अच्छा, यानी पुल्लिंग का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला होगा, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। पैर में नहीं होता है, इस पैर पर गिर पड़ेंगे। ऐसे ही उसमें बचपना है, बचपना नहीं, यहाँ उसमें बचपन है, ये सब सही होता, बचपना नहीं सही रहेगा। तो इस तरीके से अब वाक्य एवं वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां थी, ये पार्ट समाप्त हो गया है। और आप लोग देखिए लगभग 5 भागों में ये कराया गया है और लगभग सभी कवर कर लिए गए हैं, जो एग्जाम में भी आए हैं और बाकी भी सब। तो आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए और कई बार देखेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आगे अब अगला पार्ट, यानी 3 पार्ट हो गया आपका, एक विलोम हो गया और एक पर्यायवाची हो गया और ये बर्तनी संबंधी अशुद्धियां वाला हो गया। तो अब 3 टॉपिक और बचा है, वो आगे अब अगली क्लास में चलेगा। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।